नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवर्ति नैष्टिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण दसम स्कंध अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16 आपके स्क्रीन पर प्रभु जी भेज दिए होंगे। भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर भक्तानाम अभयंकर भक्तानां भयंकर भक्तानाम भयंकर आविवेशान भागेन आविवेशान भागेन आविवेशान भागेन आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे मनः आनकदुन्दुभे मन आनक दुन्दुभे मन आनकदुन्दुभे भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे मन आनकदुन्दुभे गाइए। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे भगवानपि विश्वात्मा गाइए माता जी गाइए।
भक्तानां भयङ्कर आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे। धन्यवाद। शब्दार्थ भगवान भगवान अपि भी विश्वात्मा सारे जीवों के परमात्मा भक्तानाम अपने भक्तों के अभयम कर भय को मारने वाले आविवेशेष प्रविष्ट हो गए अंश भागे न अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ षडैश्वर्य पूर्ण मन में आनक दुंदुभे वसुदेव के मन में क्यों प्रभु कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी कलिपावन अवतार निताय गौर सुंदर इस मंदिर की ओर से होने वाले प्रति मंगलवार्य इस सत्संग में आप सभी अतिथि वैष्णव भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है और साथ साथ सभी चरणारविंद में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन। बड़ा ही पावन पवित्र महीना श्रावण का चल रहा है और इस श्रावण मास के अंदर अपने हृदय को भक्ति से भरने के लिए एक सुलभ अवसर है प्रभुपाद जी के द्वारा जगत को कि श्री कृष्ण कथा का श्रवण कर कर जीवात्मा भगवान को जाने और उससे अपना संबंध जानकर उस भगवान से प्रेम करना सीखे। तो कुछ ही पलों में कुछ ही दिनों में संसार को चलाने वाले सबके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान का आविर्भाव प्रागट्य दिन जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, तो इसी जन्माष्टमी के सु अवसर पर श्री कृष्ण कथा के अंतर्गत उसी भगवान के जन्म के विषय को कुछ समझने का प्रयास करने के हेतु हम बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्यम में पद्म पुराण अंतर्गत श्री व्यास देव जी लिखते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है उस कृष्ण का। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत की शुरुआत करते हुए इस श्लोक से भगवान को चरण में प्रार्थना करते हुए
वेदव्यास जी कह रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करने के भीतर भाव यह है कि उस भगवान का स्वरूप है सत्य चित और आनंद की जो मूर्ति है, और साथ साथ इस संसार के जीवों को सभी प्रकार के तापों से, ताप अर्थात दुखों से मुक्त करने वाले जो है, जिसमें है तापत्रय मतलब 3 दुख जो जीवात्मा को लगे ही है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक की जहां पर बात है, इन सभी दुखों से मुक्त कर कर अपने प्रेम को प्रदान करने वाले उस कृष्ण परमात्मा के चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं। इस कृष्ण कथा रूपी मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कुछ विधि होती है। किसी भी देवालय में, किसी भी देव स्थान में, जहां पर भी मंदिर है उस मंदिर में सीधा नहीं घुसा जाता, कुछ कुछ विधियां होती है। तो सबसे पहले विधि है कि मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करना, और उस ध्वजा को प्रणाम करने के बाद अब देखो श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रसंग के अनुसार यदि याद करें, तब हमारे महाप्रभु जब सन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए, तब आप जगन्नाथपुरी में एक स्थान सुनोगे अलारनाथ, और उससे बाद एक आता है अठार नाला जिसको बोलते हैं। उसी स्थान पर खड़े रहकर जहां से जगन्नाथ जी का शिखर दिखता है, उस ध्वजा को वहां से महाप्रभु दंडवत प्रणाम किए। मंदिर तो अभी दूर है, लेकिन उस ध्वजा को पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि क्यों आए हैं ये चैतन्य महाप्रभु? अपनी भक्ति प्रभु जगत सिखाए। भक्त के रूप में भक्त को किस तरह भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस तरह कार्य किया जाए, वो स्वयं आचरण कर कर सिखा रहे चैतन्य महाप्रभु। तो उसी तरह किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की कुछ विधि होती है, और उस ध्वजा को प्रणाम करने के बाद मंदिर के चौखट में प्रणाम करना, उसके बाद अंदर की जो विधि है हमारी गौड़ीय परंपरा अनुसार प्रभुपाद, गिरधारी इत्यादि जो भी विधि है। लेकिन सर्वप्रथम एक साधक को कोई ना करो तो अपराध की बात तो है नहीं, लेकिन अब विधि से चलना है तब जानकारी होनी चाहिए कि उस ध्वजा को प्रणाम करना। तो उसी तरह ये कृष्ण कथा भी एक मंदिर है, क्योंकि भगवान की कथा ही भगवान का शरीर है। संत ने तो यहां तक कहा है, क्योंकि उसी की तो कथा हो रही है। सच्चिदानंद जो विग्रह है उसके बारे में तो चर्चा की जा रही है, मतलब कृष्ण कथा भी भगवान का एक मंदिर ही है। और इस कृष्ण कथा रूपी मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रोता और वक्ता को चाहिए कि इस मंदिर की मतलब ये मंदिर जो कृष्ण कथा रूपी मंदिर की जो ध्वजा है, वृंदावन की व्रज वनिता गोपियों, उनको प्रणाम करें। एक है वो ध्वजा जो शिखर पर लगती है, और ये कृष्ण कथा की ध्वजा है ब्रज की गोपियां, जिन्होंने कृष्ण को समझा है, अपना माना है, सब कुछ त्याग कर कृष्ण के पीछे पागल प्रेम की तरह लगी है, और उसी के कारण उस प्रेम के बंधन को स्वीकार कर कर वृंदावन से भगवान अपना एक चरण बाहर नहीं लगते, वहां पर ही रुक गए। अब कैसे गए मथुरा? अलग अलग आचार्यों ने लिखा है, ब्रज नंदन वहां ही रह गए, मथुरा चले गए। मथुरा से जो आए थे, वसुदेव जिसको लेकर आए थे वो गए, यशोदा वाले उधर ही रह गए। ये सब आचार्यों ने ये पर्दा खोला है कृष्ण कथा के अंतर्गत। पढ़े होगे, सुने होगे आप इस कथा विषय को, नहीं सुना हो तो फिर कभी सुनाएंगे कि ये भी ऐसा भी क्यों है। दोनों एक हो गए, बाद में अक्रूर जी रहे तो दोनों बाद में अलग हो रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म कर्म चम, ये दिव्य है उनका, इनको समझना है। माथा कुटमा नहीं पड़वाना। ब्रज के बाहर नहीं गए उस गोपियों के कारण, और भगवान को अपने मुख से कहना पड़ा कि गोपियों का मैं ऋणी हूं। गोपियों के प्रेम के कारण भगवान भी विवश हो गए, और भगवान ने कह दिया कि हे गोपिया, तुमने जो मुझे प्रेम किया उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। तो इस तरह ये कृष्ण कथा, क्योंकि गोपियों का ये धन है, तप्त जीवनम तव कथा मृतम। कृष्ण तुम नहीं मिल रहे हो, जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारी कथा के बिना जिया नहीं जा रहा है। इसलिए तो गोपियां आपस में उस शरद पूर्णिमा के दिन भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, तब आपस में मिलकर सब वही तो कर रही है। एक पुतना बन रही है, तृणावत बन रही है,
इसी लीला कथा के अंदर तो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। यही उनका जीवन है और साधक भक्तों के लिए कृष्ण कथा ही जीवन है। अब संसार के अंदर, अब ये संतों ने तो गोपियों की ये ध्वजा के बारे में यहां तक अपनी कलम चलाई है कि गोपियों के विषय में व्रज के संतों ने गाया है कि गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश, उर्धार श्याम भुजा। बड़ा लंबा पद है ब्रज के संतों का गाया हुआ कि गोपिया जो है प्रेम की ध्वजा है जिसने गोपाल को अपने वश में बांध कर रखा है। अब दिखने में बंधन नहीं है, लेकिन प्रेम के बंधन से, अपने मन के अंदर कृष्ण कथा के स्मरण से उस ब्रजेंद्र नंदन को भीतर बांध कर रखा है गोपियों ने। यह है गोपी प्रेम। अभी संसार के जिससे विरक्त होना है, मन संसार में प्राय लगा रहता है, लेकिन इस संसार से विरक्त होने की उसी आश्रय लेना पड़ेगा। किसका आश्रय? यही कृष्ण कथा का। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। इसी कृष्ण कथा को बारंबार अपने कानों से सुनना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बाल्टी के अंदर यदि कुछ जल खराब है, उस जल को बहारने की विधि है उसको उल्टा कर दो, या फिर किसी स्वच्छ जल के नीचे उसको रख दो, ऊपर से स्वच्छ जल गिरता रहेगा, ऑटोमेटिक कुछ समय में अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा और पूरा बाल्टी जल से भर जाएगा। कौन सा जल? स्वच्छ। उसी तरह ये मन संसार के अंदर इस जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से, जब से जीव है तब से आज तक, अब योनियां उसमें कहीं हो जाती है। जलजा नवलक्षाणी वाली यदि श्लोक को याद करें तो अलग अलग योनियों में अलग अलग जन्मों से अलग अलग कामना के वश ये मन संसार में बंधा हुआ है। और ऐसे मन को विरक्त कर कर भगवान की ओर लगाने की सबसे सरल विधि है सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। कपिल जी के शब्द है ये। माता मेरे विषय में सुनना। इसी बात को गीता में गोविंद ने किया, सततम कीर्तयंतो माम। मेरा ही श्रवण करो, मेरा ही कीर्तन करो, मन मना भव मुझे ही प्रणाम करो। ये विधि है मन को भगवान में लगाने की। और संसार के अंदर जिसने जिसने भगवान को पाया है, शास्त्र खोलकर देख लीजिए, इतिहास खोलकर देख लीजिए, उसने बैठना सीखा है। भागवती भगवान મળતા હોત તો સંતો કથાનું આયોજન શું કામ કરે? અહીંયા દોડી લો, ઓલા દર્શન કરો, नहीं ना નથી, पर किसी भी दर्शन को इस तरह करना है कि बस वो जीवन में कहीं भी रहे, स्मरण में हो जाए। लेकिन आज का दर्शन साधक प्रदर्शन बना देता है। प्रदर्शन नहीं है, भक्ति दर्शन है। और न समझने वाले आज के संसार के हम जैसे बद्ध जीव भक्ति को भी एक प्रदर्शन बना दिए हैं। तब आचार्यों को कलम चलानी पड़ती कि शास्त्र के अंदर विधि है, भगवत प्राप्ति श्रवण ही मुख्य है। भक्ति के 9 अंग है। वैसे तो 64 अंग हरिभक्ति विलास में गाए हैं सनातन जी ने, लेकिन उसमें भी 9 मुख्य है, जिसको प्रहलाद जी ने गाया है सप्तम स्कंद के अंदर, श्रवण कीर्तन वाला श्लोक। अब ये 9 में भी सर्वप्रथम जो इसको पहला स्थान देंगे ना, उसमें श्रवण लिखा है। श्रवण से क्या होगा? आज नहीं तो कल मन जो है वो भगवान में लगेगा लगेगा लगेगा, क्योंकि जो सुनते हैं उसी का तो प्रभाव होता है इस मन के ऊपर। ગામનું સાંભળ્યું તો પછી એવું ટાઈપનું મન થાય। तो इसी कृष्ण कथा का प्रभाव है कि लोगों ने इसका श्रवण करके संसार से निकलकर भगवान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमारा मन क्या है? चंचल है, लगता नहीं है। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे, कैसे इसे समझाऊं? इसको समझाने के लिए हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि मन तुम्ही किसे रे वैष्णव। प्रतिदिन आईने के सामने खड़े रहते ना, उसी समय बोलना चाहिए कि मैं वैष्णव अपने आप को मानता हूं, लेकिन भीतर ये जो मन है, क्या मन तू वैष्णव है? चकाचक तिलक, बढ़िया धोती कुर्ता, कंठी तुम्हारे, लेकिन ये तो शरीर का श्रृंगार है। मन अंदर, यार उस मन ने कोई जोतु नहीं थी। ये ऐसी वस्तु है, एक्सरे में न था तो क्या मानो पोस्टमार्टम करूं?
બધું આવે, બધા અંગ આવે, પણ વિચારો આવે? મન મતલબ વિચાર. વિચાર નથી પકડાતા, એટલે જ વિચાર વાયુ થઈ જાય છે. તો વિચાર તો કરવો છે જીવનની અંદર, તો શું કામ કૃષ્ણ કથા ઉપર વિચાર ન કરીએ? એમાં વિચાર કરીએ કો તમે. तो ये मन बड़ा चंचल है, लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ेगा. और ये विधि है साधु संग. साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो. भक्तों के बीच में बैठकर, इसी बात को तो कपिल ने कहा ना सताम प्रसंग के बाद में, मेरे भक्तों के द्वारा गाए हुए उस वार्ता को सुनो. जिसने इस संसार में भगवान को पाया है उसका अनुभव उनके साथ होगा. नरसिंह मीरात के पदों में उसने भगवान को पाया है, लेकिन अपना अनुभव भी डाला है, विधि भी बताई है. पानबाई गायों के વીજળીના ચમકારે મોતીડા પોરવી લ્યો, अलग भाव बताए हुई भजन. अपने शास्त्रों के सार को हमारे काठियावाड़ी संतों ने भजन के अंदर रख कर दिया है, बस उसको समझना है. तो ये मन चंचल है, कहीं कहीं इसके प्रभाव है, लेकिन सबसे बड़ी है इस कृष्ण की नाम गुण रूप लीला कथा को बारंबार इसके अंदर डालने पर ये मन स्थिरता को प्राप्त करेगा, और स्थिर मन कृष्ण तत्व को पकड़ेगा. और जब ये मन के अंदर कृष्ण तत्व प्रकट हो गए, तब ये संसार बहुबंधन आसानी से छूट जाएगा. फिर नहीं होगा बारंबार जन्म मृत्यु, ये इसकी रोक, ये स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाएगा. न पुनर्जन्म. लेकिन जब तक मन इस संसार में स्थिरता को प्राप्त नहीं किया, तब तक तो वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे शय. सोना पड़ेगा उस माता के गर्भ के अंदर जब तक मन संसार में है. तो ये विधि है मन को बाहर निकालने की, कि उस मन को कृष्ण कथा की आदत दी जाए. और ऐसे ही संसार के विरक्त बने हुए श्राप से हमारे परीक्षित जी उस गंगा के पावन तट पर महामुनि संसार से जो विरक्त चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी के मुख से इस कृष्ण कथा का पान कर रहे हैं. सुखदेव जी ने परीक्षित के सामने भगवान के कहीं कहीं अवतार गिनाए, और कहीं कहीं अवतार के साथ भगवान ने भक्तों के साथ जो जो लीला की है, सभी अवतार और भक्तों की कथा एक के बाद एक गंगा जी की प्रवाह की तरह गाने लगे. और मानो उसी समय एक रोक लगाते हुए कहते कि बस, अलग अलग अवतारों की कथा और अलग अलग भक्तों की कथा बहुत हो गई, अब केवल कृष्ण कथा. कहते कि यदोश धर्मशीलश नितराम मुनि सत्तम तत्रासेना वर्तिनश्य विष्णु वीर्यानि संयनम. हे सुखदेव जी, आप कृपा करके यहाँ पधारे तो हो, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आपने बहुत बहुत अवतार का प्रयोजन बताया, अवतार की कथा के, उस अवतार में भगवान ने भक्तों के साथ क्या क्या लीला की, सभी को आपने सुनाया. लेकिन अब मैं उस भगवान की लीला कथा को सुनना चाहता हूँ. कौन भगवान? तो इसके बाद वाले श्लोक में, मतलब ये जो आपके सामने रखा नहीं, अभी जो मैं बोला विष्णु वीर्यानि संचय, उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि जिस कृष्ण की चरण रूपी नाव बनाकर मेरे पितामह कौरव संसार सागर, उस युद्ध भूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां बड़ी बड़ी सागर के अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी मछलियां, माणा ने आखे आखा गળી જાય એવી એટલી મોટી મોટી માછલીઓ આપણે જોઈએ છે ડિસ્કવરીની અંદર. ये रहती कहां पर है? बड़े बड़े सागरों के अंदर. ये खाबोशियम જોવા ન મળે ને ઓલી મસાજ કરવા વાળી મળે પગિયામાં. और यहां पर जो बात हो रही है संसार सागरत, मतलब सागरों के अंदर बड़े बड़े तिमिंगल थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण. अब इनको पार करना मेरे पितामह अर्जुन इत्यादि के लिए असंभव एवं पार नहीं कर सकते. જેનાથી શિષ્ય શીખ્યા હોય ગુરુને હરાવવા એટલે, અને પિતામહનો તો કઈ પ્રકાપ જ અલગ હતો. એક બાજુ પિતામહ એકલા, સામે બધા વ્યા જાય, કોઈ હારે નહીં. તો કોઈની તાકાત છે પિતામહને હાથમાંથી એનું ગાંડ ધનુષ હેઠું પાડીએ કે? કોઈની નહીં. ઓનલી ફોર વન મેન. પરશુરામ જેના ગુરુ છે, પરશુરામને જેને હરાવી દીધા હતા પિતામહ,
અને સૌથી ટોપ મોસ્ટ કે ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન લઈને બેઠેલા દાદા. તાકાત છે કોઈ એને પાડીએ કે રથ ઉપરથી હેઠા? એ વાતને પરીક્ષિત યાદ કરી રહ્યા છે અંત સમયમાં કે ઈ કૃષ્ણની કથા સાંભળવી છે, જે કૃષ્ણના ચરણને નાવ બનાવીને ન થાય એવું કાર્ય અમારા દાદાઓ પાર કરી ગયા. યુદ્ધને આમ રમત રમતમાં જીતી લીધું. જેવી રીતે એક નાનો બાળક સમુદ્રની ઉપમા કેવી કરી નાખી? ગાયના ખૂરથી બનેલા ખાબોચિયાને આવડો મોટો સંસારનો જે યુદ્ધને અમારા અર્જુન ઇત્યાદિ દાદાઓ ગાયના ચરણમાંથી પાણી ભરાય ને, કેવડી ખૂર હોય ગાયની, એમાં જે જળ ભરાય નાનો છોકરો ટપીને વયો જાય ને, એમાં સંસાર કૌરવ સાગરને પાર કરીને વયા ગયા. આટલું જ નહીં, અંત સમયે મારી માં જેના શરણમાં ગઈ હતી, પાહી પાહી મહાયોગી, પોતાના જન્મને યાદ કરી રહ્યા પરીક્ષિત. उस कृष्ण की कथा सुननी है कि मेरे दादा तो पार हो गए, लेकिन मैं भी जिसकी कृपा से बचा हूं, जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है, विष्णु वीर्या, उस विष्णु की गाथा चाहिए. वो सांभळ्યું बीजाનું, केवल कृष्ण कथा सुननी है. अब जब सुखदेव जी ने देखा कि श्रोता मिल्या તમારે, ઘડિયાળ હમું જોવા વાળા નથી મળ્યા. ઘડિયાળ હમું જોવા મતલબ ને પ્રશ્ન ઉઠ્યો તો સુખદેવે કીધું કે 4 દિવસ વહી ગયા છે, તમે પાણીનું એક બૂંદ પીધું નથી, પાણી પી લો. ઘડિયાળની વાત જ જવા દો, ઘડિયાળના કાંઠે શ્રવણ કરવાવાળા नहीं समझाए. पानी पी लो थोड़ा सा, बूंद थोड़ा सा, तब कहते कि तुम्हारे मुख से ये जो द्रवित अमृत कृष्ण कथा बह रही है, वही मेरा जीवन है. ये पानी ना कारण हलवाणो तो प्यास लगी, तभी तो ये मृत शरीर, ये मरा हुआ सर्प डाला उनके, हवे बीजी વાર હલવાનું નથી થતું. जर તમારા મુક્તિ ગરતું આ અમૃત જ મારી માટે कृष्ण कथा रस प्रदान करे છે. और जब सुखदेव ने देखा कि श्रोता के अंदर इतनी उत्सुकता कृष्ण कथा सुनने की, तो ये तुम्हारा थोड़ा फॉर्म में आया, हलो हलवा थया तुम्हारे, बाकी ढीला ढीला सांभळता ने ढीला ढीली कथा था. जब देखा कि श्रोता मूड में है, तो वक्ता भी. और सुखदेव लीला सुकोशो वृषभानु जाया, पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न, एकांतिको अन्य रहस्य पाठी. जो स्वयं राधा रानी के मुख से इस भागवत को सुनकर आए हैं, और आज परीक्षित इतने प्रेम से, और वो भी कृष्ण के प्रिय राधा जो है और राधा के प्रिय जो कृष्ण है, उनकी चर्चा को ये खोल रहे. मानो उस प्रश्न से उस कृष्ण कथा के द्वार को परीक्षित ने खोल दिया, जो अभी तक सुखदेव के हृदय में बंद बैठा था. बाकी नरसिंह वामन तो બધું થઈ રહ્યું હતું, पर जो सुख राधा को प्रिय है, उस राधा द्वार को सुख परीक्षित खोल रहे प्रश्न के द्वारा. उस कृष्ण की, अब कृष्ण की कथा कहने पर तो अब तो वृंदावन आएगा ही, जहां का ये मूल सुख है. सुख मतलब सुखदेव की बात हो रही है, जो राधा के बाम भाग पर नित्य विराजता है. अब सुखदेव जी के विषय में भी कहीं कहीं लिखा है, लेकिन क्या क्या जाऊँ अपने. तो सुखदेव के मुखी जी फॉर्म में आ गए, मतलब चलो अब कृष्ण कथा की बात हो रही, तब कथा को प्रसंग जो चालू करते हुए कहते हैं कि कथित तो वंश विस्तारो कहते हुए परीक्षित के सामने रखते हैं कि ये पृथ्वी जो है, ये कथा आपने सुनी होगी थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि कृष्ण कथा के जन्म के प्रकरण की ओर चल रहे हैं. ये पृथ्वी असुरों के भार से इतनी पीड़ित हो गई कि पृथ्वी जो है गाय का रूप लेकर सीधी ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़ी हो गई, और अपने दुख का पूरा विपदा जो भी थी ब्रह्मा जी के सामने सुनाने लगी. असुरों से भार से पीड़ित ये पृथ्वी का भार सुनकर ब्रह्मा जी भी उस पृथ्वी रूपी जो गाय बनकर आई है, उसको भगवान शिव के पास, और शिव और सभी देवताओं मिलकर क्षीर सागर के तट पर माता पृथ्वी को आगे रखकर खड़े हो गए. माता पृथ्वी को आगे रखकर सभी देवताओं बड़े ही प्रेम से, आनंद से, मनोबल से उस भगवान की स्थिति वंदना कर रहे, जो भगवान क्षीर सागर के अंदर शेष शैया बनाकर जो सो रहे हैं. क्षीर सागर मां शेष पर शैया करे. પાલણામાં રામજીના પાલણામાં આ કવિ લાયન છે, રામ રૂપે પરણીએ પોઢ્યા હરી. ये भगवान जो शेष यहाँ पर सोए हैं, अब भगवान तो सबके हृदय में है. क्या पृथ्वी के हृदय में नहीं थे कि उस बात को नहीं सुने? जो ब्रह्मा जी के पास गई, शिव जी के पास गई, क्षीर सागर के तट पर खड़ी है,
लेकिन भगवान सबके हृदय में है, लेकिन उसको प्रकट कराने की विधि है, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। सभी देवताओं भक्तों के संग में पहले भेजा, ब्रह्मा इत्यादि जो 12 महाजन्म है, स्वयंभू शंभू भगवान शिव के पास भेजा, और सभी साथ मिलकर देवता मतलब पृथ्वी को कहां भगवान भेजे? भक्तों के संग में। और सभी भक्त मिलकर उस क्षीर सागर में भगवान सोए हुए हैं, वहां पर जब स्तुति के रूप में कीर्तन चालू किया तब भगवान वश हो जाएंगे। तो यहां पर यह सिद्धांत मिल जाए कि भगवान हृदय में है, लेकिन उसको प्रकट करने की विधि है अपने आप को भक्तों के संग में बिठाकर हरे कृष्णा राम राम, ये कीर्तन इत्यादि से ही भगवान मन में है। और ये मन में यदि नहीं होते तो हालो भाई उपाड़ो अमुक इशारा वो है मन में, तभी तुम बैठे सुनते खाते पीते नौकर वन करविश। वो नहीं होते तो। और इस श्लोक में भी आपके सामने शब्द है मन आनक दुंदुभि, इसलिए थोड़ा मन का भी प्लेटफॉर्म इत्यादि आ रहा है। यदि आपको श्लोक पर ध्यान है, शब्द पर ध्यान है, तब आप कृष्ण कथा में हो, बाकी तुम वही वटमा। तो परीक्षित के सामने ये वृतांग सुना रहे हैं कि इस तरह जब सभी देवताओं भगवान क्षीर सागर के मनोबल से स्तुति वंदना कर रहे, उसी समय भगवान ने आकाश मार्ग के अंतर्गत ब्रह्मा जी के हृदय में कुछ शब्द कहे। और जिस शब्द को ब्रह्मा जी ने सुना और सभी देवताओं को कहा कि सुनो सुनो, भगवान वसुदेव गृह साक्षात, वसुदेव के गृह के अंदर वसुदेव को पिता बनाकर मथुरा के अंदर ये भगवान प्रकट हो गए, और तब असुरों से सबको मुक्त कर कर पृथ्वी का भार हर करेंगे। लेकिन उसके लिए साथ साथ एक पॉइंट और रख रहे हैं, कहते हैं कि भगवान प्रसन्न तो हो गए, लेकिन वही भगवान एक आज्ञा और दे रहे हैं कि वासुदेव कलांत सहस्त्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चितीक्षता। ब्रह्मा जी को एक साथ में सूचित करे कि भगवान तो अवतार लेंगे, लेकिन उस भगवान को लीला में प्रेम आनंद सहाय करने के लिए अग्रजो अपने अंश संकर्षण के साथ बलराम भी प्रकट हो गए, जिसका प्रागट्य आपने कल मनाया। उस बलराम जी को भी यहां पर अंकित किया जा रहा है। और इस ब्रह्मा जी के विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि वह सी वाला श्लोक जो दशावतार स्तोत्र का थोड़ा मिलन यदि करे तो वह शिव पूषि विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। उस बलराम जी के विषय जिसका अंग क्या है? श्वेत कलर का है। और श्वेत कलर का अंग होने पर वस्त्र जो नीले रंग का धारण करते हैं। और ये नीला रंग किस तरह का है? यमुना जी के गहरे पानी में यदि आप चले जाओ, उस यमुना जी के भीतर जो गाढ़ जल का जो कलर है वो बलराम जी के वस्त्र का कलर है। और है श्वेत, और श्वेत पर नीला रंग कुछ अलग प्रभाव देता है, ये उनकी देह प्रतिमा है। ऐसे भगवान के साथ लीला प्रदान करने के लिए कृष्ण बलराम साथ अवतरित होंगे, एक यहां पर अंकित दे रहे हैं। तो बलराम जी की कथा को आप सुने होंगे आचार्यों वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, तो उस कथा में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि एक ही शब्दों में कह देते, कविराज जी के शब्दों का आश्रय कर, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, और उस भगवान के द्वितीय देह, उन्हीं का दूसरा स्वरूप है श्री बलराम। एक है काला भगवान, एक है गोरा भगवान, एक है सेवक भगवान, एक है सेव्य भगवान। क्योंकि भगवान का अवतार जगत के जीवों को आनंद देने के लिए होता है, और उस भगवान को आनंद देने के लिए उनके ही अंश साथ में प्रकट होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है ये संकर्षण बलराम जी। सभी जगह पर साथ में आए हैं। रामायण में चले जाओ, लघु बनकर लक्ष्मण जी के रूप में, लेकिन वहां पर उनकी कुछ चली नहीं थी।
तब यहाँ पर सोचा कि न्या तो તમારી મોટા ભાઈની આજ્ઞામાં હશે ભાઈ, કેમ તમે કયો એમ, અહીંયા તો ઓર્ડર કરવાનું થાય છે. કારણ કે ત્યાં ઘણું ઘણું લક્ષ્મણજી નહોતું ગમતું એવું થયું હતું, વનમાં જવું પડ્યું. મોટાઓ તો ન જવા દેત લખનલાલ. ये सिद्धांत दे रहे कि यदि बड़ा भाई कुछ बोलता है तो छोटे को सहन करके सुनना होता है. ये भाई भाई में धारिया न निकले. रामायण वांचવાની જરૂર નથી, રામાયણ ઉતારવાની જરૂર છે. પણ આપણે રામાયણ ઉતારતા નથી, મહાભારત ઉતારવી છે. હરે કૃષ્ણ. મહાભારત ઉતારવાની વસ્તુ નથી, પણ ઉતારી રહ્યા છે નાની નાની વાતોમાં. रामायण सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आचरण में होना चाहिए, तब ये राम राज्य आएगा. राम लल्ला तो बैठ गए अयोध्या में, लेकिन हृदय में कब बैठेंगे? हृदय में एक बार बैठ गए तब राम राज्य जीव के लिए असंभव संभव ही है. तो बड़े भाई बनकर आए हैं, उनके निर्देशक में कृष्ण लीला होगी. लेकिन जब पृथ्वी का ये भार सुनकर सब देखा, तब परीक्षित जी के सामने उसी कथा को जो ब्रह्मा जी इत्यादि ऊपर चल रहे, उस कथा को यहां पर मथुरा नगरी में सुखदेव स्वामी उतार रहे हैं. और उतारते हुए कहते हैं कि कंस की बहन ये जो देवकी है, उसका विवाह वसुदेव के साथ हो गया. और अपनी बहन से इतना प्रेम करने वाला, राखड़ी बंधावा वाला भाईओ, अटलो प्रेम बेन आरे के विवाहनी समय सारथी ने अलग करीने हूँ बेन ने मूकवा जाश, रथ हूँ आकीश, ई मूळथी चढ़श. खोटी बात कहीं नहोती, हारू कहेवाय. अने सूरसेने जे देवकीने आप्युं छे, भागवतनी अंदर वर्णन छे, तमे जोई लेजो કેટલું કેટલું આપ્યું હતું. કારણ કે દીકરીને કોઈ આપ્યું હોય તો આપવું જોઈએ. માંગતી નથી દીકરી, માંગતી નથી. જે ઘરે 18-19 વર્ષ મોટી થાય એ મૂકીને વયા જાય, પણ કોઈ દી કાંઈ કહેતી નથી પાછળથી. કાયદેસર જોવો તો એ જ બાપ, એ બે ભાઈઓનો ભાગ પડે, ત્રીજાને ન પડે. પણ શું કામ? કારણ કે માંગતી નથી એટલે. અને માંગે તો ભાઈઓમાં ડખા થાય, બેનું હરે થાય. એટલે એ સમજે છે. મતલબ કહેવાની સિદ્ધાંત એ છે, કોઈ બી કથા અનુસાર ભગવાને આપ્યું હોય તો આપવું જોઈએ બહેનોને, અને એમાં કોઈનું ખૂટતું નથી. પ્રેમ હોય, આદર હોય, સન્માન હોય. મામા મહિને તમારે 1-2 મહિના આપે ને એમાંય જો ભાભીઓ મોઢું સડાવતી હોય, એ ભાભી બીજાની બેનું છે, પણ ભૂલી જાય. આ રામાયણ યાદ રાખવું જોઈએ. सिद्धांत में नहीं जाऊँ, लीला में रहूँ से. तो कंस भेजने जा रहा है अपनी बहन को. वसुदेव और देव की रथ में सवार है. ये बड़े ही प्रेम से आनंद से रथ को चला रहा है. और उसी समय देवताओं के यहाँ से आकाशवाणी हो रही थी, अष्टतो गर्भो हंता य वसुदेव गृह. अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी के रथ को चलाकर भेजने जा रहा है, उनके द्वार तक छोड़ने जा रहा है, उसी देवती का अष्टम गर्भ तेरे मृत्यु का कारण है. અને અસુર પ્રકૃતિ જેનામાં હોય એને વાર ન લાગે પલટી મારતા. એ રાશ મૂકીને કાઢી ખડક હાથમાં, એ જ રથ ઉપર કે દેવકી નો રે પુત્રની ક્યાં વાત છે, देवकी के बाल को पकड़कर अभी काट दूंगा. और तब पति धर्म याद कराते वसुदेव जी. पत्नी कितनी भी असुविधा में हो, दुखत में, तो पति का धर्म है किस तरह शाम दाम दंड भेद के द्वारा उनकी रक्षा की जाए. वसुदेव जी कंस के पैर पकड़कर बोले कि मैं वसुदेव, मैं बोलता हूं कि जो पुत्र होगे तुमको अर्पित कर दूंगा, तुम मारो बचाओ जो भी करो तुम्हारी इच्छा, लेकिन जैसे ही देवकी और मुझे पुत्र हुआ तुम्हारे पास भेज दूंगा. और वसुदेव जी के सत्य वचन के फेमस थे. वसुदेव बोले मतलब बोले. कंस ये जानता कि उनका मित्र भी था. और वसुदेव के मुख से शब्द सुनकर सोचा, थोड़ा तो बुद्धि हुआ कि बेन थी क्या वांधो छे, भाणिया तो वांधो छे, અને કે જન્મ તો હવે થોડો તમારી તલવાર લઈને જાવ. હવે ઈ કેવડો ને હું કેવડો ને ઘણા ઘણા વિચારો કર્યા કંસે, અને હૃદય થોડુંક દ્રવિત ગયું, કાંઈ વાંધો નહીં, ઓકે. પણ રહેવા ન દીધા, સીધા ક્યાં મૂક્યા? કારાગૃહ. નિગ્રાહી મેં રહોગે. તમે રાતે બીજી તમારી થઈ ગયા છોકરાને તે મૂક્યા બીજે, અમને કેમ ખબર પડે? सभी पहरेदारों के बीच में अपनी बहन को कारागृह के अंदर कंस ने रखा है. और एक के बाद 6 पुत्र को कंस को सौंप दिया वसुदेव जी ने. और 6 को जिस तरह एक छोटा सा बच्चा गेंद को घुमाते हुए, उसी तरह सभी बच्चों को एक के बाद, उसकी भी कथा है क्यों उसको ही वहां पर भेजा जा रहा है. कारण के छोकराओं वरदान हतुं, श्राप हतो તમારા બાપાના હાથે જ મરવાનું છે. થોડાક વાહીનું બેકગ્રાઉન્ડની કથામાં તમે ખાલી સ્મરણ કરાવું, કાલ નેમી વાળો પ્રસંગ યાદ કરો.
બેકગ્રાઉન્ડમાં હું કામ જો આઈને રહ્યો ને જાજો તો કૃષ્ણ કથા અંશ બધા ખબર પડશે. આ બધું એમ નામ નથી હોતું કે હું કામ કંસ પાઈ ગયા, હું કામ મરાવ્યા. કેટલું આ મુરલી આપણને ખાલી મુરલી કેટલો વહીવટ લઈને બેઠા. તમે અત્યારે હું વિચારો છો ને એને ફળ આપવું જ રહ્યું. આપણને खाली मुरली જ વગાડે. सभी जीव का लेखा जोखा जो बनाता है, बिगाड़ता है, यही तो उनका धर्म है, यही तो उनका धंधा है. कोने क्यांथी पूરું કરાવું, મેળ તો કરવો કે નહીં? એમ નામ કોઈ બાપા છોકરાને મારી નાખે, એ જન્મમાં ન મરે પણ એક બે જન્મ પછી ભેગા જ કરવા ને શ્રાપના કારણે. અહીંયા કર્યા, કંસમાં મોકલાવ્યા એક પછી. उस तरह 6 बालकों की हत्या करने के बाद सप्तम गर्भ जब ये संकर्षण के रूप में बलराम जी जब आविर्भाव हुए उस देवकी के उदर के अंदर, तब योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि ब्रजे देवी, उस ब्रज के अंदर जो रोहिणी की दूसरी पत्नी है, इस तरह इस गर्भ को बिना नष्ट हुए इस तरह वहां से उसको स्थानांतरित करो रोहिणी के गर्भ के अंदर कि किसी को पता भी ना चले और गर्भ सुरक्षित होकर देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाए. बड़े बड़े विज्ञानी भी चक्कर में आए. एक मां के गर्भ के अंदर अब गर्भ तो डाल सकते हो, लेकिन किसी स्त्री के अंदर, गर्भवती स्त्री के अंदर से गर्भ को निकाल नहीं पाओगे, और निकालने के बाद दूसरी स्त्री के अंदर फिट करना, विज्ञान फेल हो जाएगा. लेकिन योग माया के आदेश में यह हुआ है. इसीलिए तो प्रश्न उठा उस बलराम जी के जन्म के ऊपर. रोहिणी वाला श्लोक जो है, एक ही पुत्र का 2 माता के साथ संबंध कैसे? बलराम जी देवकी के भी पुत्र है, रोहिणी के भी पुत्र है. एक ही पुत्र 2 माता कैसे है? इस तरह है. एक के गर्भ में आए, वहां से निकल कर दूसरे के, मतलब दोनों के गर्भ से आश्रित होकर आए बलराम जी. उस बलराम जी का जब इस तरह स्थानांतरित हो गए और यहां पर समाचार हुआ कि देवकी का सप्तम गर्भ आया, सबने देखा. समय अनुसार देवकी गर्भवती हुई है, लेकिन गर्भ कहां गया किसी को पता नहीं. कहीं 12 ने क्या अबोशन क्या थी हुई है, किस तरह गर्भ नष्ट हो गया होगा. ओके, लेकिन अब कंस चिंतित हो गए कि हवे जे आई 8मो के 7मो. भगवान की सब लीला है कंस को भ्रमित करने के लिए. 6 आए, 6 को मारा, 7वां आया दिखा नहीं, कहां चला गया. अब जो आएगा उसको 7वां समझो या 8वां. कंस का मन विचलित हो रहा है. और समय आते हुए जब आज के सामने आपके सामने जो ये श्लोक लिखा है कि भगवान अपि विश्वात्मा, इस तरह जब देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ के अंदर जब बलराम सिंह को स्थापित कर दिया, तब सुअवसर आया कि भगवान अपि विश्वात्मा, ये भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण, जिसके अंदर पूर्ण बल है, पूर्ण यश है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण धन है, पूर्ण सौंदर्य है, और ये सब होते हुए पूर्ण वैराग्य जिसके अंदर है. ये 6 प्रतिमा, ये 6 सबके जिसके अंदर है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. और आजकल के लिए जब से है सदा सर्वदा ये 6 साथ में होने चाहिए. आज कोई धनवान होगा आगे पता नहीं, आज कोई रूपवान होगा कल पता नहीं, आज कोई निरोग होगा कल पता नहीं, आज किसी के पास धन है लेकिन वैराग्य नहीं है. जब कृष्ण के विषय में भगवान शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण अंतर्गत लिखी हुई है कि ऐश्वर्य से समग्र वाला श्लोक जो है, जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य एक साथ एक मात्रा में कभी घट न होने वाला, सदा सर्वदा साथ चलने वाला जिसके अंदर है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. तो ऐसे भगवान अपि विश्वात्मा, विश्वात्मा शब्द से सूचित होता है कि सभी विश्व को पालन करने वाले. अर्जुन जो गीता में कहते 10वें अध्याय के अंदर 8वां नंबर का श्लोक, हृदय तिष्ठ अर्जुन, मैं सभी के हृदय में अंदर हूं. अब देखो इस श्लोक के अंदर भी भीतर कई प्रश्न छुपे हैं. भगवान यहां पर बोले जा रहे कि मन के अंदर आए वसुदेव जी के, और उसी बात को विश्वात्मा शब्द सूचित कर रहा है कि भगवान सभी जीवों के हृदय के अंदर भी है. तब प्रकट होने की तो बात कहां है, जब से पहले से वो है. तब हमारे गुरु महाराज इस श्लोक को समझाते हुए कहते कि देखो लकड़ी के अंदर आग है दिखती, उसको प्रकट करने की विधि है. अब दियासली है, उसको उसके ऊपर अग्नि है तभी तो जलेगी, लेकिन उसको प्रकट करने की विधि है, घिसना इत्यादि. उसी तरह भगवान हृदय के अंदर है, लेकिन वो प्रकट जब तक नहीं करोगे तब तक अनुभव नहीं होगा. हृदय में भगवान बैठे हैं, इसलिए तो जीव को पता नहीं क्या सही क्या गलत, लगा है अपने धंधे में.
जब पता चल जाएगा, और विधि है उस कृष्ण के नाम को जपना, उस कृष्ण की कथा को सुनना, उस कृष्ण के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहना, ये विधि है। तब भगवान प्रकट हो गए। है और प्रकट होना ये दोनों अलग है। હું તમારે હારે રહું પણ તમને કઈ કહું જ નહીં તો मन फायू करवा दो तो हूं काम नो हारे हूं। उसी तरह भगवान साथ में है, लेकिन भगवान साथ में होते हुए भी जीव को स्वतंत्रता दी कि वो क्या करे। बद्दू आयपू पण स्वतंत्रता भगवान ने नहीं छीनी, आपको दिया है, आपके विचार है, मैं साथ में हूं लेकिन कहूंगा नहीं। तब कौन कहेगा? मेरे शुद्ध भक्तों के सानिध्य में जाओ, वो कहेंगे तब मैं प्रकट होऊंगा। ये विधि है। जिस तरह दिया सली में अग्नि है उसको विधि है, इसी तरह भगवान हृदय में इसको प्रकट करने की विधि है। उसी तरह तिष्ठति अर्जुन हृदय में है, सभी विश्व का पालन करने वाले हैं, लेकिन उसको प्रकट कराने की विधि है उस कृष्ण की कथा, नाम को जपना, गाना, सुनना। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयम करो। जीव को सबसे बड़ा भय क्या है? क्या धन चला जाना? क्या 2-5 बीच के अंदर को अपना मान अपमान सह कर दे, वो डर है जगत को? नहीं। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा जगत के अंदर भय है मृत्यु का। आज नहीं तो कल। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार जो दोष है, 4 प्रकार के जो डर है, वो जीवात्मा को हर एक जन्म में लगा है। हर एक जन्म पैसा वाला बनवी नक्की नहीं, हर एक जन्म मृत्यु तो है। आ मोटा मोटो डर से અને એનાથી પાર કરવા માટે भक्ता नाम, अपने प्रिय भक्तों को इस जन्म मृत्यु के भय से निकालने वाले ये विभु है, विश्वात्मा। अपने भक्तों के भय को हरने वाले हैं। ऐसे भगवान कहां प्रकट हुए? तब यह श्लोक का सार खोलते हुए सुखदेव जी कहते कि आनक मनक दुंदुबे। अभी आनक दुंदुबी कौन है? इस श्लोक में कोई वसुदेव शब्द तो लिखा नहीं। तब कहते हैं कि वसुदेव जी का एक दूसरा नाम है आनक दुंदुबी। अब आप कहोगे ये कोई नाम हुआ आनक दुंदुबी? तब ये હવે આના જન્મ વખતે આકાશવાણી થઈ હોય, બાપાના જન્મ વખતે કંઈક તો થઈ હશે ને वसुदेव में, वहां पर भी हुई थी। वसुदेव जी जन्म लिए तब भी आकाशवाणी हुई थी कि ये जो बालक है वो आगे चलकर भगवान का पिता बनेगा। वसुदेव के जन्म के वसराय में लिख दिया था आकाशवाणी ने कि आगे चलकर ये पुत्र भगवान का बाप कहलाएगा। इनके घर भगवान प्रकट हो गए। और इतना सुनने पर देवताओं ने अपने पास जो शहनाई थी, जो नगारे थे, उसको बड़े ही जोर जोर के बजाए थे। आनक मतलब नगाड़े इत्यादि, दुंदुमी मतलब बजाना। तो जिसके जन्म के कारण प्रसन्न होकर देवताओं ने अपने स्थान पर अपने शहनाई ढोल इत्यादि बजाए थे, इसीलिए इनका नाम ही हो गया आनक दुंदुभी। वसुदेव जी के नाम है ये। और ऐसे वसुदेव जी के मन में ये विभु प्रकाशित प्रकट हो रहे हैं। कौन? परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब देखो, इतना तो आप समझ ले कि भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। अब एक प्रश्न बनता है, यदि आपके मन में नहीं बन रहा है तो मैं डालता हूं ऊपर से, भगवान मन में ही क्यों प्रवेश लिए? विभु कहां से भी कहीं भी आ सकते। अब देखो, सीधा देवकी के उदर में भी क्यों न गए, वसुदेव के मन में क्यों प्रकट हुए? ये प्रश्न है। आचार्य लोग कथा भी कहते और साथ साथ ऐसे रस वाले प्रश्न भी कहते, क्योंकि श्रोता को और उत्सुकता बढ़े और प्यास बढ़े। क्या होगा, किस तरह होगा? तो इस बात का उत्तर देते हुए आचार्यों ने इसी श्लोकों का कंक्लूजन लिखते हुए कहा है कि मन के अंदर प्रवेश होने के पीछे भाव है। तब आपको नासिक के हरिसूरी जी की कथा को याद, टीका को याद करना पड़ेगा, जिसमें 3 कारण की दिए। वैसे तो कई लिखे हैं, लेकिन 3 मुख्य है कि भगवान मन के भीतर क्यों प्रवेश किए। तब कहते कि मन के अंदर प्रवेश करने का भगवान का एक भाव था, क्योंकि भगवान इस अवतार में आगे चलकर उनको गायों को चराना था, गौचारण करना था भगवान को आगे चलकर। तो गौ मतलब इंद्रिया और चरण मतलब चलाना। तो गौचारण शब्द बता रहा है कि गौ मतलब इंद्रिया। ये मन जो है इंद्रियों का स्वामी है। गीता में भगवान ने मन की उपमा की कि इंद्रियों में मैं मन हूं। और अर्जुन, ये मन ही जीवात्मा की इंद्रियों को अपने विषय की ओर भगाता है।
मन में कोई भी इच्छा प्रकट होती है और उसी इच्छा को बुद्धि में प्रवेश कराते हुए कि इंद्रिया में अगर एक्शन किया जाता है, तो अंततः बात तो मन ही जगत के अंदर जीवों को जगत पर भ्रमित करके रखा है। तो मन जो है इंद्रियों का स्वामी है और यही मन शरीर की इंद्रियों को चलाता है और इसी चराने के कारण जीव इस संसार में पड़ा है और मुझे भी आगे चलकर गायों को चराना है, तो क्यों ना इसका ही संग करूं। खबर तो पड़े कई રીતના હાંકવું તમારે એની પાસે અભ્યાસ છે ઇન્દ્રિયોને ચરાવવા વાળો અને મારે ગાયો ચરાવી છે, મારે શીખવું કોની પાસેથી। इसीलिए मन में प्रवेश कर रहे हैं, मन का संग करने के लिए। अब दूसरा कारण बताते हुए कहते कि चलो ये तो समझ में आ गया, इंद्रियाणाम मनश्चास में आप हो, इंद्रियों को चराने के लिए आपको गायों से चराना सीखना था, इसीलिए आप मन के अंदर प्रवेश किए। लेकिन और एक कारण देते हुए कहते हैं कि मन जो है विचार करके देखा जाए तो इंद्रियों को तो चराता है, लेकिन कहते हैं कि आज लोगों के अंदर यह भ्रमित किया जाता है कि भगवान इस मन से परे है। भगवान किसी भक्त के मन में आते नहीं, कितना भी योग साधना में लग जाओ, ओम कुछ भी करो, मन के अंदर तो भगवान आएंगे ही नहीं, जबकि है मन में। तो ऐसे विचारों के द्वारा मेरे जो शुद्ध भक्त साधक है उनके मन को भी ऐसे कथा वाले मन को भ्रमित करते हैं कि इतना क्यों नाम जप करते हो, इतनी क्यों कथा सुनते हो, कृष्ण कभी मन में आने वाले विभु है नहीं। अब जो थोड़ा बोला आजकल ना जो सत्संग में होता है न्या हूं जाऊ क्या ही आवना मन में આવું કોઈક જીતતા હોય। जो भक्तों को ऐसे उदाहरणों से भ्रमित करता है उनके लिए मैं कहता हूं कि मैं मन में प्रकट होता हूं, इसीलिए आज वसुदेव को आश्रित बना रहे। और इस बात को दृढ़ करते हुए और ज्यादा मेरा में भगवान में मन लगे, उनकी कथा में मन लगे, इसीलिए मैं भक्तों के मन में प्रकट होता हूं। और सबसे बढ़िया तीसरा कारण कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि मेरा जो ये अवतार हुआ है जिसमें मुझे असुरों का वध तो करना है, लेकिन साथ साथ भक्तों को भी आनंद देना है, गोपियों के साथ भी लीला करनी है, मक्खन भी चुराना है, ब्रज के अंदर लोगों को परेशान भी करना है, माता को भी भगाना है, बंदर को भी खिलाना है, मतलब चंचलता वाली सब लीला करनी है। आगे थोड़ा भगवान राम से ये आज तो कोई मुकवन नहीं था। राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर एक विशेष। राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। एक के नैन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम कोई ने जोवे नहीं, ना कोई मुके नहीं, बैठलो फर्क से। मतलब चंचलता मुझे दिखानी है ब्रज के अंदर, और बिना चंचलता तो मैं कैसे। और लोग कहते कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, तो चंचलता प्राप्त कहां से करूं। मेरी लीला में चंचलता प्रदान करने के लिए मुझे मन की जरूरत पड़ेगी। जो मन चंचल है तो उसके अंदर कितनी चंचलता है उसको देखते हुए एनी पे के सीखूं કેટલું મારું चंचलता ज्योति से। अपनी चंचलता को बढ़ाने के लिए, भक्तों को मेरी कथा से आनंद देने के लिए भगवान मन का आश्रय ले रहे हैं। अतः भगवान उस वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। देखो ये बात पूर्ण सत्य है कि भगवान मन में नहीं आते। 100% ये बात सत्य है कि भगवान कभी भी किसी साधारण वस्तु के मन में नहीं आते, और साधक कितना भी प्रयास करे तब भी ये भगवान मन में नहीं आते। लेकिन गुरु महाराज बढ़िया से इस श्लोक को समझाते हुए कहते कि चलो हम मानते हैं कि भगवान मन में नहीं आते, लेकिन यदि वह मन में आना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। उसने निश्चय किया कि वसुदेव के मन में जाना है, तब कौन रोक पाएगा। और भगवान उसी के मन में आते हैं जिसका मन उसके नाम में है, जिसका मन उसकी कथा में है, जिसका मन उसके विचारों में है, उन्हीं के मन में ये प्रवेश करते हैं। और भगवान मन में प्रवेश दिखता नहीं है, उनका प्रवेश होना इस बात को अपने अंदर स्वाभाविक प्रकट करेगा कि कृष्ण के कथा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, सत्कार्यों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, भक्तों संतों की सेवा में हमारा आकर्षण बढ़ेगा। यही तो भगवान मन में प्रवेश किए, यही तो प्रकट हुए। अपने विचारधारा, अपना परिवर्तन, शुद्ध आचरण चालू होगा। यही तो बात साबित करता है कि भगवान मन में आ चुके हैं, प्रविष्ट हो चुके हैं। अब जब भगवान उस वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, तब वसुदेव जी की आभा क्रांति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब्रवीत पुरुषोधामम भाजमानो यथा रवि। अब जो भगवान इतने तेज है, जिसके नाखून की एक छोटे से अंश से सूर्य इतना प्रभावित है,
इतना ज्वलनशील है, इतना तेजोमय है, वह स्वयं भगवान जब वसुदेव जी के मन में आए तब वसुदेव जी की स्थिति क्या होगी। सबिभ्रतम पुरुषो धामम। इसके बाद 17 वाले नंबर में श्लोक में कहते कि सुखदेव जी का स्वरूप वसुदेव जी का स्वरूप इस तरह हो गया था कि भाज मानो यथा रवि, जैसे साक्षात करोड़ों चंद्रमा सूर्य एक साथ मानो वसुदेव जी की क्रांति की आभा बढ़ा रहे हो। और प्रभुपाद जी इस 17 के नंबर के श्लोक के अंदर अपनी कलम चलाते हुए कहते कि सब बिभ्रत पुरुषो धामम। इस श्लोक में सबसे मुख्य शब्द है धाम, क्योंकि कृष्ण यहां कहां नहीं रहते, कहां रहते हैं, जहां पर उनका नाम हो, जहां पर उनकी लीला हो, जहां पर उनकी कथा हो, वहां पर ही ये भगवान रहते, और जहां पर भगवान रहते उस जगह को धाम कहते हैं। जो भगवान का निवास स्थान है वहां पर ही धाम। धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा कहां होती है, जहां वो रहते हैं, जहां उनका घर है। तो आज भगवान मानो वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए हैं, तो वसुदेव जी के मन में इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि मन कृष्ण कथा में था, मन कृष्ण चिंतन में था, खुद भक्त थे, अतः भगवान ने उसके मन को ही अपना निवास स्थान बनाया। और इसी बात को भागवत के अंदर जब चालू करते हुए कहते एक 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 धामना स्वन वाला श्लोक जो है भागवत का, एक 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 पहला पहला पहला, उस श्लोक में भी देखना वहां पर भी धामना शब्द है जो अपने आप प्रभावित होता है। और ऐसे भगवान जब वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश कर लिए तब वसुदेव जी की क्रांति बढ़ रही है। और वसुदेव जी की क्रांति बढ़ाने का एक और भी भगवान का भाव था, क्योंकि कंस का जो दुराचार था, आभा इतनी थी वसुदेव जी के शरीर से कि कंस जैसा दुराचारी उनके पास देखने का साहस नहीं कर पा। આપણે સૂર્યામાં કેટલી જોઈએ કે 1 મિનિટ 2 મિનિટ વધારે કોઈ વૈજ્ઞાનિકો કદાચ અડધી કલાક જોઈએ કે સૂર્યામાં, પણ એનાથી વધારે તાકાત નથી કોઈને સૂર્યામાં જોવાની, કેટલો દૂર છે તોય। અને જેના उसમાંથી સૂર્ય નીકળેલો એક અંશ છે, ભગવાન સ્વયં જ વસુદેવના મનની અંદર છે, તો માનો વસુદેવની હું શોભા હશે। मतलब इस बात को भी बताना चाहते थे कि कंस अभी इनके पास आना आवो ज न जोईए तमारे, अटलो तेज एना माटे। तो इस तरह हम भी यदि चाहते हैं, कहीं कहीं आगे प्रसंग है किस तरह वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, आप सुने। अब वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में किस तरह जाएंगे और देवकी के मन से देवकी के उदर में किस तरह आएंगे, ये यहां से लेके 24 नंबर के श्लोक तक वर्णन है। उसके बाद 25वें श्लोक में देवता लोग स्तुति करने आएंगे भगवान के प्रकरण में। तो ये आपके सामने एक श्लोक रखा जिसमें भगवान मन में प्रवेश कर लिए है। और ये श्लोक लेने का भाव ये था कि आज से कुछ दिनों बाद कृष्ण जन्म ले रहे हैं, तो क्यों ना उसको पहले से मन में प्रकट किया जाए। तो इस कथाओं के द्वारा हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उस भगवान को अपने हृदय के अंदर निवास स्थान दे, क्योंकि जो भगवान सबके हृदय में है वो हमारे हृदय में भी है। बस उसको इस कृष्ण कथा से प्रकट कर कर मन में स्थान देना है। और मन में जब स्थान दे दिया, भगवान मन में आ गए, तब संसार जो है भव बंधन से मुक्त होकर जहां से दूसरी बार वापस नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वाना निवर्तन्तु, उस भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाला हमारा ये शरीर बन जाएगा। क्योंकि वसुदेव के शरीर को भी धाम कहा है, क्योंकि भगवान प्रवेश किए हैं। उसी तरह ये शरीर को भी भूमि कहा है, गीता के अंदर क्षेत्रज्ञ वाला श्लोक को यदि याद करूं तो इस भूमि के अंदर क्यों न कृष्ण कथा रूपी चिंतन कर 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 प्रेम का फल लगाए, जो भगवान को प्रिय है उनकी कथा से। तो इस तरह आपके सामने छोटा सा एक प्रयास किया कि मन के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का मूड बनाकर मन कृष्ण निवेशन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी को प्रेम से आनंद से मनाते हुए इस तरह मनाना है कि प्रतिदिन जन्माष्टमी हो। साल तो साल नहीं, आवती आठम थी आवती आठम नहीं, आंख मारी उगड़े त्या सीताराम वाली बात है। प्रतिदिन मारी माटे उत्सव से, रोज मन में भगवान ने जन्म आपो से, तब संसार विरक्त निकल जाएगा मन से। तो धन्यवाद, ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर इस श्लोक को हम विश्राम देते हैं। और आप भी खुद अभ्यास कीजिए। दशम स्कंद भगवान की लीला से भरा हुआ संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान ने जन्म लेकर प्रभास क्षेत्र स्वगमनम सब लीलाएं उसमें है, जिसमें मुख्य है भगवान की वृंदावन लीलाएं, जो भक्तों को प्रेम और आनंद प्रदान करती है। ऐसे भागवत का आश्रय लेते हुए खुद भी इस लीला को सुनिए, पढ़िए और मन को भगवान श्री कृष्ण में रखिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।
शील प्रभुपाद की की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम